मंजिलें भी ज़िद्दी है रास्ते भी ज़िद्दी है कि मंजिलें भी ज़िद्दी है रास्ते भी ज़िद्दी है, देखते कल क्या होगा हौसले भी ज़िद्दी है। आज दोस्तों आपको ये शायरी सुनकर अच्छा लगा, वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब पर कुछ कर देना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है, मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड का जो भी चैप्टर है आपका MST CT के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको मैं वन शॉट वीडियो इस लेक्चर के अंदर आपको मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जिसके अंदर हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे। ओके, मतलब इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सब कुछ हम स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको MCQ सॉल्विंग के अंदर आपको मतलब हेल्प होगी और आप अच्छे से MCQ सॉल्व कर पाओगे इस चैप्टर के ऊपर। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं। देखो जैसे कि आपने देख लिया कि हम देखने वाले बायोमोलिक्यूल्स। ओके दोस्तों, बायोमोलिक्यूल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं। आपका आता है ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ओके, देखो ऑर्गेनिक के अंदर आपके दो टाइप आते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सेकंड होता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल। ओके, सॉरी यहाँ पे मैक्रो है और यहाँ पे माइक्रो है। ओके, क्लियर होगा आपको। और इनऑर्गेनिक के अंदर आपका आता है प्राइम एलिमेंट, सेकंड मैक्रो एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। ओके, तो इसके अंदर ये सब कुछ एलिमेंट्स आते हैं। दोस्तों मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पॉलीसैकेराइड आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आता है। ओके, और दोस्तों पॉलीपेप्टाइड भी आता है। ओके दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर इसके एग्जांपल्स क्या है, देखो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है सिंपल शुगर है। ओके, पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल है अमीनो एसिड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल आपका न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर, और इट मीन आपके MSc एग्जाम के अंदर आपको इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछेंगे। मतलब आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपने अभी एग्जाम दी, आपको पता होगा बहुत सब कुछ, मतलब बहुत डिटेल के अंदर आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है। आपको MSc एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता है दोस्तों, सिर्फ MCQ होते हैं, और MCQ भी बहुत डीप लेवल के नहीं होते, सिर्फ ऐसे ही होते हैं। मतलब देखो जैसे कि आपको बायोमोलिक्यूल के ऊपर अगर MCQ आया तो कुछ ऐसा आ सकता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक का कुछ मतलब ऐसा कुछ MCQ क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक का ये टाइप है क्या, मतलब ऑर्गेनिक के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल का टाइप है या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल का टाइप है, मतलब अमीनो एसिड ये आपका मैक्रो मॉलिक्यूल का टाइप है या फिर मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल का टाइप है, आपको ऐसा आ सकता है। ओके, तो आपको बताना है किसका टाइप है, माइक्रो मॉलिक्यूल का। ओके, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। ओके, जिसके अंदर वो पॉलीपेप्टाइड जो है ना उसका एग्जांपल है। ओके, अमीनो एसिड, तो आपको ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं। तो आपको मुझे वन शॉट वीडियो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, मतलब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ अगर आपने इसको एक दो बार मतलब देख लिया है, एक दो बार उसको आपने मतलब समझ लिया कैसा है, क्या है, किसके अंदर क्या है, तो आपको कुछ जरूरत भी नहीं है। ओके, तो मतलब वीडियो पूरा देखने की, या फिर हम कह सकते हैं कि वीडियो को आपको मतलब मेरी आवाज़ सुनने की जरूरत नहीं। ओके, सिंपली मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको नोट्स भी दूंगा मैं, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारा दो टाइप आते हैं, लिपिड होता है एक, और सेकंड आता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स। ओके, तो ये इसके अंदर टाइप आते हैं। देखो लिपिड के अंदर आता है फैटी एसिड, ओके, ग्लाइसरॉल, और उसको फैटी एसिड के अंदर आता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, और सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स के अंदर आता है आपका अल्किल्डाइड, फिनोलिक्स, ट्राइपेप्टाइड, इसेंटियल ऑयल, टॉक्सिक्स, लैक्टिस। ओके दोस्तों, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है ना, इसके ऊपर आपको MCQ आने के बहुत सारे चांसेस, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये जो एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल आपको मतलब इसके ऊपर MCQ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पता है, मतलब MSCD जो भी पेपर सेटर होता है उनको पता होता है कि स्टूडेंट इन एग्जांपल के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो आपको जानबूझ के कि ये इनमें से कोई भी, देखो टॉक्सिन है, यहाँ पे टॉक्सिन बोलेंगे ये कि टॉक्सिन आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है क्या। ओके, तो ऐसा आपको MCQ के अंदर आ सकता है। तो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक पार्ट है दोस्तों, नहीं है कि ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। ओके, तो आपको ऐसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे मतलब थ्योरी के ऊपर, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर आपको MSc एग्जाम के अंदर या फिर आपके नीट एग्जाम के अंदर मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, तो ये देखो इनऑर्गेनिक के अंदर दोस्तों आपका आता है प्राइमरी, माइक्रो और दोस्तों ट्रेस। ओके, ये सब एलिमेंट्स है, और इसके एग्जाम्पल क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर वाटर, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होती है दोस्तों। क्लियर। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा मैक्रो एलिमेंट्स। ओके, मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर आपका एग्जांपल आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ओके, एग्जांपल्स है। और सो ट्रेस एलिमेंट के अंदर आता है आपको, देखो बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, मोलिब्डेनियम, निकेल। ओके, निकेल देखो Ni, दैट इज निकेल। ओके, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मतलब ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो आपको इसके ऊपर MCQ आ सकते हैं, 100% है चांसेस है इसके ऊपर एग्जांपल आने के। ओके, मतलब MCQ आने के। देखो बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेल। ओके, तो ये इसका टॉपिक है। इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ कितने टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इनके ऊपर देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपका आता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसके एग्जांपल है ग्लाइसरॉल्डिहाइड। ओके, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, लैक्टोज और सेलुलोज। ओके, बाकी की भी है तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। ओके,
दोस्तों मेरा काम क्या है, मैं आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ जिसकी वजह से आपको क्या होगा, स्टडी अच्छा होगा और आपको एमएसटीसी एग्जाम के अंदर आपका अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना तो उसको भी ध्यान में दो, पर अगर उसमें गलती से अगर कुछ वर्ड गलत बोल दूँ या फिर कुछ मतलब गलत आपको बता दूँ तो उसको ध्यान में दो। सिर्फ आपको ये जो भी नोट्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मैं आपको उसकी लिंक मतलब ये जो नोट्स है मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहाँ से भी आप उसे मतलब स्टडी कर सकते हो दोस्तों। ओके, और ये वीडियो देख ले, एक बार वीडियो देख लेने का और बाद में वो नोट्स स्टडी करने के लिए जाने का, तो आपको सब कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ भी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि मैं मतलब अच्छे से समझा नहीं, ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं। ओके, तो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो पहले देख लेने का। ओके, आप भले आप इस वीडियो को हमारे मतलब 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, 1.1 या फिर 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको टाइम बचेगा और आपको मतलब समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो क्लियर होगा आपको। देखो प्रोटीन के अंदर आता है सिंपल आता है, ओके, सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आता है। तो सिंपल प्रोटीन के अंदर एग्जांपल क्या है, हिस्टोन और जीन है। ओके, और इसके एग्जांपल क्या है, लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है। तो इसके एग्जांपल्स हैं। लिपिड के अंदर आता है आपका सिंपल लिपिड, ओके, कंपाउंड लिपिड्स और दोस्तों डिराइव्ड लिपिड। ओके, इसके टोटल 3 टाइप्स है इसके अंदर। तो सिंपल लिपिड के अंदर आता है सैचुरेटेड और दोस्तों अनसैचुरेटेड। ओके, और दोस्तों कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे, ओके, फॉस्फोलिपिड्स, ओके, ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो दोस्तों ये इसके एग्जांपल्स है। ओके, देखो डिराइव्ड लिपिड के अंदर आता आपका है, ओके, स्टेरॉइड आता है, ओके, स्टेरॉइड आता है, वैक्सीज आता है, ओके, केराटिनॉइड्स आता है। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स है। ओके, तो डिराइव्ड लिपिड जो ना, केराटिनॉइड मतलब केराटिन मतलब जो केराटिन जो भी मतलब केरोटीन जो भी केमिकल होता है ना, केरोटीन, वो आपकी कहाँ पे होता है, वो आपके हेयर्स के अंदर होता है और आपके नेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हेयर्स और नेल्स आपके जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके बॉडी के ऊपर वो आते ही रहते हैं। ओके, आते ही रहते हैं, जैसे आपका उसे कट करोगे वो आते ही रहेंगे। ओके, उसका मतलब उसकी जो भी ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी उनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। ओके, आपको पता आपके नेल्स बचपन से लेकर आज तक आपने कितने सारे नेल्स का मतलब काट के साइड में फेंक दिए होंगे। अभी भी अगर आप मतलब पूरे जितने साल हमारे इस पृथ्वी पर रहोगे तब तक आपके नेल्स और आपके हेयर तो आने वाले, तो कितने सारे हो जाएंगे। ओके, तो उसको कोई भी मतलब लिमिट नहीं, वो अनलिमिटेड है वो आपकी बॉडी के अंदर। ओके, तो उनके अंदर क्या है, उसको केराटिन जो भी मतलब केमिकल है वो प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ओके, तो क्लियर हुआ आपको। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो हमारा सेकंड जो हमारा टाइप है सो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर सो आपके 2 टाइप आते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, तो आरएनए के अंदर हम देखते हैं। आरएनए के अंदर आपके 2 टाइप आते हैं, जेनेटिक और दोस्तों नॉन जेनेटिक। ओके, जेनेटिक के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉन जेनेटिक के अंदर आप कहते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ओके, तो क्लियर होगा आपको। तो इसके अंदर ये सब कुछ टॉपिक है। ओके, तो देखो दोस्तों आरएनए के अंदर हम देखते हैं, आरएनए को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। आरएनए के अंदर दोस्तों आपका आता है 2 टाइप आता है, जेनेटिक आता है और दोस्तों आता है नॉन जेनेटिक आता है। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या है, एक वायरस है, इन वायरस है, टीएमवी नाम का एक वायरस है। ओके, जो जेनेटिकली होता है। ओके, देखो जेनेटिक के अंदर कुछ टॉपिक नहीं है वैसे, हमारे नॉन जेनेटिक के अंदर आते हैं आपके एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ओके, तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एमआरएनए के अंदर आपका 2 to 5% क्या होता है टोटल आरएनए होते हैं उसके अंदर। ओके, आरएनए कितने होते हैं, 2 से लेके 5% तक एमआरएनए के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। ओके, ये एक लॉन्ग होता है, ओके, लीनियर होता है, प्रोड्यूसेस बाय ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस करता है, कोडॉन होता है इसके अंदर। ओके, कैरिड मैसेज फ्रॉम डीएनए राइबोज विच इज सीट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मतलब ये मैसेज कैरी करने का काम करता है डीएनए से लेके राइबोसोम की तक। ओके, तो ओके, और दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, टीआरएनए के अंदर आपका आरएनए कितना होता है, वो होता है आपका 15 to 20% होता है। ओके, हेयर पिन मॉडल बोल सकते हैं इसे, सिबल आरएनए, ओके, एडेप्टर मॉडल। दोस्तों ये सब कुछ आप पढ़ लेना, क्योंकि इतना कुछ इसके अंदर डीप मतलब रॉकेट साइंस इतना कुछ ऐसे हार्ड नहीं है जैसे कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। आपने वैसे भी आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया उसको आपने तो पढ़ ही लिया होगा, मतलब उसको इन वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको ये वीडियो देखने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। और हम कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मतलब बेसिक जो है वो तो क्लियर है आपका, सिर्फ आपकी रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। ओके, तो जिनको अगर नहीं देखा किसने अगर मेरे वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ओके, और जिनका बेसिक क्लियर है उनके रिवीजन हो रही है। ओके, तो क्लियर हो आपको। देखो आरएनए के अंदर आपका आता है 70 to 80% क्या होता है आपका टीआरएनए होता है, मोस्ट एविडेंट है, नॉन पर्टिकुलर शेप इसका, लॉन्गेस्ट आरएनए दोस्तों। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन। अभी देखो प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन के अंदर आपके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। देखो प्रोटीन का सिंपल आता है, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन आता है, एंजाइम आता है, हार्मोन्स आता है, स्ट्रक्चरल आता है। ओके, यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेस्टियल आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और दोस्तों डिफेंसिव आता है। ओके, इतने सारे प्रोटीन के टाइप्स है दोस्तों। ओके, तो इन टाइप को आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल को याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर प्रोटीन के ऊपर तो मैंने देखे ज़्यादातर बहुत मतलब
एक क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रोटीन के ऊपर कम से कम 2 तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। क्योंकि मैंने देखे अगर दोस्तों प्रोटीन का कुछ टॉपिक अगर हमारे किसी अलग चैप्टर के अंदर है, मतलब हमारे 12th स्टैंडर्ड के या फिर 12th स्टैंडर्ड की चैप्टर में हो सकता है कुछ, अगर प्रोटीन का अगर कोई टॉपिक है तो उसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो तो इसलिए दोस्तों प्रोटीन के टॉपिक को, मतलब प्रोटीन जो टॉपिक है हमारा, इसको गलती से भी छोड़ के मत जाना। इसके ऊपर जितना हो सके उतने एमसीक्यू हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे एमसीक्यू और प्रैक्टिस हम करना है आपको, तो मैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी वजह से आप मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मैं आपको एक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू है। उसी में से मैं एमसीक्यू लेने वाला हूँ और जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब मैं उन एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूंगा आपको और बाद में आपको बताऊंगा, मतलब उसको एक्सप्लेन करने वाला सिर्फ में। और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको एमसीक्यू चाहिए तो वो आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि आपको कैसे एमसीक्यू चाहिए, और उसके ऊपर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना दोस्तों। चलो सब मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के हमारे बेसिक लेवल एमसीक्यू के अंदर, जिसके अंदर हम बेसिक लेवल एमसीक्यू जो है ना बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर के ऊपर, तो उसको हम स्टडी करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में आपको, और हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम पहले बेसिक लेवल एमसीक्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सेकंड हम थोड़े से हार्ड लेवल एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्टली हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं आपके एमएससी एग्जाम के अंदर कभी भी, मतलब 2000 कहीं से भी, 2000 समझ लो हम 2010-12 से लेंगे। 10-12 से लेकर 2022-23 तक जितने भी एमसीक्यू आए एग्जाम के अंदर, तो उन सभी एमसीक्यू को हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इस चैप्टर के ऊपर स्पेशली, बाद में हम हर एक चैप्टर लेते लेते सब कुछ हमारा सिलेबस कवर कर देंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के बेसिक लेवल एमसीक्यू के अंदर। तो बाय फ्रेंड्स।